तो इस बैग को बनाने के लिए मैंने 25 इंच लेंथ और 14 इंच विड्थ का ये फैब्रिक लिया है। इस बैग को बनाने के लिए आपको 1/2 मीटर ये जो मेन फैब्रिक है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है ये, प्लस 1/2 मीटर आपको लाइनिंग चाहिए, 1/2 मीटर ही आपको फॉर्म चाहिए और एक जिप चाहिए। तो सबसे पहले हमने इस तरीके से इस फैब्रिक को टर्न कर लेना है। सेंटर से मैंने 3 इंच पर मार्क लगा लिया है और ऊपर वाले कॉर्नर से इस पॉइंट को मैंने यूं लाइन लगा ली। लाइन लगाने के बाद इसका मिड पॉइंट हमें कर देना है। मिड पॉइंट से देखिए मैंने यूं 1/2 इंच ऊपर की तरफ मार्क लगाकर यूं एक गोलाई कर दी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद अब हमें इतनी ही फॉर्म काटनी है, ठीक इतना ही हमें चाहिए लाइनिंग का फैब्रिक। तो उससे पहले हम यहाँ पर भी एक थोड़ी सी इसकी कर्वी शेप दे देंगे। तो इस फैब्रिक को मैंने यूं फिर से फोल्ड किया, इसका हमें हाफ कर लेना है। हाफ पर हमने मार्क लगा लेना है। हाफ पर हमें यहाँ से देखिए करीबन 1 इंच पे मैंने मार्क लगाया और यूं एक गोलाई कर दी है, थोड़ी सी कर्व बना दी है यहाँ पे, और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, इतना ही हमें फॉर्म लेनी है बैग वाली और इतना ही हमें लाइनिंग लेना है और इसकी क्विल्टिंग कर लेनी है। तो मैं आपको आगे क्विल्टिंग करके दिखा देती हूँ। तो देखिए इसी पीस के अकॉर्डिंग मैंने ये लाइनिंग ले लेनी है, फॉर्म ले लेनी है और इस पर क्विल्टिंग कर लेनी है। मैं क्विल्टिंग करने के बाद इस एक्स्ट्रा लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग करूँगी। तो ये देखिए मैंने क्विल्टिंग तो कर ली है इस पीस पे। अब इसको हम इस तरीके से सेंटर से कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने ये फैब्रिक लिया है, इसकी जो लंबाई है वो 14 इंच है बैक के ऊपरी हिस्से के बराबर और इसकी चौड़ाई 5 इंच है। ऐसे हमें 2 पीस चाहिए। तो सबसे पहले हमें इसका किनारा जो है एक टर्न कर लेना है इधर भी और ये दूसरे फैब्रिक का किनारा भी। तो ये देखिए ये स्ट्रिप तो हमने तैयार कर ली एक किनारा स्टिच करके। इसे अभी हम अलग रखते हैं। सबसे पहले हमें अब यहाँ पर बैक की स्ट्रिप यानी कि तनिया बनानी है। इसके लिए मैंने ये स्ट्रेट कपड़े की कटिंग की है जिसकी लेंथ है 18 इंच और विड्थ इनकी है 3 इंच और बीच में मैं रख रही हूँ 1 इंच चौड़ा फॉर्म। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका ये जो किनारा है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है और फैब्रिक का दूसरा किनारा इसके ऊपर लेके आना है और स्टिच लगानी है। इधर भी ठीक है, इस तरफ भी लगा लेनी है और दूसरी साइड भी तैयार कर लेनी है। तो दोनों स्ट्रिप हमें तैयार कर लेनी है ऐसे। तो देखिए बैक की स्ट्रिप मैंने तैयार कर ली है। अब हमें बैक के साथ इसे अटैच करना है। तो देखिए सेंटर से 2.5 इंच अबव और 2.5 इंच बिलो हमने मार्क लगा लिया है, ठीक है। और सीधी साइड पे हमें ये स्ट्रिप अटैच करनी है 2.5 इंच पे। तो यहाँ पर एक स्ट्रिप रखेंगे, दूसरी स्ट्रिप यहाँ रखेंगे और सिल लेंगे। ठीक इसी तरीके से दूसरे हिस्से में भी सिल लेंगे स्ट्रिप को। तो बैक की स्ट्रिप तो हमने जोड़ ली है। अब जो हमने 5 इंच
चौड़ा और 14 इंच लेंथ का ये फैब्रिक लिया था। इसे हम बैक के सीधी साइड के ऊपरी हिस्से पे रखेंगे और यहाँ से लेकर 4 इंच पर यानी 4 इंच पे मैंने मार्क लगाया और यहाँ से यहाँ पर भी 4 इंच पे मार्क लगा लिया है और यहाँ तक स्टिच कर लेना है हमें। ठीक इसी तरीके से दूसरा हिस्सा भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इस एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे और छोटे छोटे कट हमें ज़रूर लगाने हैं। जो हमने 4 इंच तक स्टिच किया है वहाँ पर भी हमें कट ज़रूर लगाना है। अब हम इसे टर्न करके सीधी साइड लेके आएंगे और जहाँ पर हमने स्टिच लगाई है वहाँ पर मशीन के एक पैर की स्टिच लगा लेंगे। इसी तरीके से दूसरे हिस्से का भी हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर लेंगे, छोटे छोटे कट लगाएंगे और जो 4 इंच पर हमने स्टिच किए यहाँ पर भी कट ज़रूर लगाएंगे। इसे सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने मशीन के एक पैर की स्टिच लगा ली यहाँ पर। अब हम इन दोनों पीस को रखेंगे अलग और जिप वाला हिस्सा तैयार करेंगे। इसके लिए देखिए, मैंने ये 14 इंच लेंथ की जिप ली है और ये 2 क्विल्टिंग पीस लिए हैं जिनकी लेंथ 14 इंच ही है और विड्थ इनकी है 2 इंच। तो सबसे पहले हमें जिप का एक हिस्सा इस क्विल्टिंग पीस के साथ यूं स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, एक साइड तो मैंने जिप को स्टिच कर लिया। अब जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसे हम करेंगे क्विल्टिंग पीस की तरफ और ऊपर से इस किनारे पर मशीन की स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए, हमने अब इस जिप के पीस को दूसरे क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, हमने दूसरी साइड भी जिप वाला पीस क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच कर लिया है। अब एक्स्ट्रा कपड़े को हम क्विल्टिंग पीस की तरफ करके एकदम किनारे की स्टिच ऊपर से लगा देंगे। तो देखिए, अब हम ये बैक का कोई भी एक हिस्सा लेंगे और इस जिप वाले फैब्रिक को यहाँ पर हमें इस तरीके से रखना है कि ये जो सेंटर है इससे बाहर ये ना निकले। तो इस तरीके से रखना है। जो 4 इंच वाले हमने कट लगाए थे उनके बिल्कुल बराबर रखना है। दोनों तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये बराबर होना चाहिए जिप वाला और स्टिच कर लेना है। तो ये देखिए, एक तरफ तो मैंने ये जिप वाला जो क्विल्टिंग पीस है स्टिच कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें अंदर से एक पॉकेट भी लगाएंगे। पॉकेट लगाने के लिए मैंने ये फैब्रिक ले लिया है जिसकी चौड़ाई है 8 इंच और लेंथ इसकी बैक के चौड़ाई के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए 8 इंच इसकी चौड़ाई है। अब क्योंकि इसका जो एक किनारा है वो ऑलरेडी करने वाला है तो इसे मैं सिर्फ एक टर्न करके सिल लूँगी और फिर उसके बाद इसे बैक के एकदम साथ में रख के यहाँ से यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। तो ये पॉकेट तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए, मैंने ये स्टिच लगा लिया है, पॉकेट तैयार हो गई है। अगर आप चाहें तो इस पॉकेट का सेंटर से पार्टीशन कर सकते हैं और इसे 2 पॉकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्विल्टिंग पीस का दूसरा हिस्सा भी बैक के दूसरे हिस्से के साथ स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, बैक के दोनों साइड जो है जिप वाले क्विल्टिंग पीस के साथ स्टिच हो गया है। अब हम ये साइड और बेस के लिए क्विल्टिंग पीस मैंने तैयार कर लिया है। 30 इंच यानी 30 इंच इसकी लेंथ है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। ठीक है, तो हमें ये क्विल्टिंग पीस तैयार कर लेना है। 30 इंच लेंथ और 3.5 इंच इसकी वेट है। और इस पीस को हम इस जिप वाले क्विल्टिंग पीस के साथ एक किनारा यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, दूसरा किनारा यहाँ पर स्टिच कर लेंगे। और तो ये देखिए, मैंने
अब इस जो साइड वाली और बेस वाली क्विल्टिंग पीस है, इसको हम बैक के एक साइड पर इस तरीके से रखेंगे। यहाँ तक स्टिच करेंगे, इस कॉर्नर तक, फिर दूसरे कॉर्नर तक। तो इस तरीके से हमें रखना है और तीनों तरफ स्टिच कर लेना है इसे। तो देखिए एक साइड तो मैंने ये स्टिच कर लिया है। अब हम इस बैग की जो जिप है पहले तो उसे खोल लेंगे ताकि हमें बैग को सीधी साइड टर्न करने में आसानी हो। और उसके बाद हम इस साइड और बेस वाली स्ट्रिप के साथ बैग का दूसरा हिस्सा भी स्टिच कर लेंगे तीनों साइड से और इसे टर्न करके सीधी साइड लेके आएंगे। तो देखिए मैंने बैग के दोनों साइड जो है स्टिच कर ली है। अब हम इसे टर्न करेंगे और इसको सीधी साइड लेके आएंगे। तो ये देखिए बैग बनके तैयार हो गया है। तो इस बैग को बनाने के लिए हमें 1/2 मीटर, जो ये मेन फैब्रिक है बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, 1/2 मीटर लाइनिंग, 1/2 मीटर हमें लगा फॉर्म, प्लस हमें 14 इंच लेंथ की लगी जिप। तो बैग बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट करना ना भूलिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद एक घंटी का आइकन आएगा, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और ये बिल्कुल फ्री है।